अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो ये था मेरा डे 8 व जो मैंने 10 डेज़ का चैलेंज लिया था उसमें से था ये डे 8, क्योंकि मैंने 7 डेज़ व्लॉगिंग की है। उसके बाद मैंने ब्रेक ले लिया था। उसके बाद मैंने कोई भी व्लॉग नहीं अपलोड किया था क्योंकि मैं मसरूफ़ थी, तबीयत भी ठीक नहीं थी, फंक्शंस वगैरह थे, तो उसकी वजह से स्किप हो गया था। लेकिन मैंने सोचा कि अगर जब कंप्लीट ना हुआ तो अब कंप्लीट कर देते, क्योंकि मैंने 7 डेज़ के व्लॉगिंग अच्छे से की है। 7 डेज़ 7 व्लॉग्स डाले हैं किचन रूटीन के। 10 डेज़ का चैलेंज लिया था। ख़ैर चलो, अब देर हो गई थी तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट टाइम फिर से डालना स्टार्ट कर देते हैं अब। सोचा था 10 डेज़ कंप्लीट ही डालूँगी, लेकिन प्रॉब्लम की वजह से, ये थोड़ा-सा मसरूफ़ियत की वजह से मैं नहीं डाल पाई। तो बस अभी आज से स्टार्ट कर दूँगी। तो बस ये था मेरा मॉर्निंग रूटीन व्लॉग। यहाँ पे मैं कर रही थी करेले फ्राई, जो कि घर में किसी को भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ। बासी चीज़ें टेस्ट में अच्छी नहीं होती, लेकिन हेल्थ के लिए अच्छी होती है, तो उसके लिए हमें खा लेना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से उसे कट करके धोकर फ्राई कर लिया था मैंने करेलों को। साथ में यहाँ पे मैं प्याज़ भी फ्राई कर रही थी, क्योंकि मैं इसके साथ बना रही थी माश की दाल। ये 2 चीज़ें भी जो बन रही है, बच्चे बिल्कुल भी नहीं पसंद करते, दोनों भी नहीं खाएँगे, आयरा भी नहीं खाएगा, वसी भी नहीं खाएगा। तो वो लोग के लिए कुछ भी अंडा फ्राई या फिर दूध मोज़ भी दे सकते हैं अपन। तो इसलिए बल्कि मैं यहाँ पे हम लोगों के लिए सिर्फ़ करेला फ्राई साथ में माश की दाल बना रही थी मैं, जो रोटी के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। यहाँ पे मैंने माश की दाल को बॉयल करके कटोरे में निकाल लिया था। ऊपर से डाल रही थी हरा धनिया, पुदीना, काली मिर्च पाउडर, नमक डालकर। यहाँ पे देखिए प्याज़ को मैंने ऑलरेडी पहले से ही फ्राई कर लिया था गोल्डन ब्राउन होने तक। उसके बाद यहाँ पे मिक्सर में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं कटोरे को ही इस पैन के अंदर डालकर अच्छे से माश की दाल में मिक्स कर ले रही थी, ताकि ये जो मसाला है और प्याज़ है अच्छे से मिक्स हो जाए। तो बस यहाँ पे देखिए हमारी माश की दाल बनकर रेडी हो गई थी। साथ में मैंने करेले भी फ्राई कर दिए थे, क्योंकि सिर्फ करेले तो नहीं खाए जाएंगे, हमें भी नहीं खाए, बच्चों को क्या, बड़ों को भी करेला नहीं नहीं पसंद आता है, फिर भी हमें खाना है। तो उसके साथ साथ मैंने माश की दाल बना दी थी। उसके बाद माश की दाल रेडी थी, करेला भी फ्राई था। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं बना रही थी पराठे, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी नाश्ते के लिए। 12:30 ऑलमोस्ट यहाँ पे हो रहे थे। आज स्कूल भी नहीं गए थे, घर पर ही थे, तो थोड़ा लेट उठे थे। तो उस वजह से जब भी हम लेट उठते हैं तो समझ में नहीं आता है कि क्या बनाएँ। फिर भी बड़े खा लेते हैं, बच्चे नहीं खाते हैं, यही सोचकर बनाना पड़ता है। तो बच्चों के लिए यहाँ पे मैंने दूध मोज़ रखा था और साथ में फिर अंडा फ्राई भी रख लिया था, तो अगर खाना चाहे तो वो खा सकते हैं। बड़ों के लिए तो माश की दाल और करेला था। तो बस यही हम लोग मिलकर नाश्ता कर रहे थे। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने प्लेट लगाकर दे दी थी, क्योंकि और देर हो गया था, सब टेबल पे बैठ गए थे। डेली हर वूमेन के साथ होता है कि क्या बनाएँ, क्या बनाएँ? सबसे बड़ा टास्क यही होता है, उसमें कई दिमाग बहुत लगता है जब हम सोचते हैं कि क्या बनाएँ, क्या बनाएँ? उसके बाद जब हम बनाने जाते हैं तो 15 टू 20 मिनट्स में ऑलमोस्ट हम बना देते हैं। हर हाउसवाइफ यही करती होगी। बस क्या बनाना है यही सोचने में बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है, क्योंकि सबकी पसंद का ध्यान रखना पड़ता है, बच्चों का, बड़ों का, अपना अपना नहीं तो नहीं, बच्चों का, बड़ों का तो कंप्लीटली कंपल्सरी रखना पड़ता है। वही सोचने में हमारा ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो बस यहाँ पे देखिए मेरा नाश्ता कर रही थी, ये छोटी-सी एक क्लिप है, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरा नाश्ता ख़त्म हो चुका था। यहाँ पे तो मैंने एक छोटी-सी क्लिप निकाली, बैठकर नाश्ता किया। उसके बाद फिर हमेशा की तरह नाश्ते के बाद हर घर में बनती है चाय। चाय पीने के बाद उसके बाद कुछ भी शूट नहीं किया मैंने, डायरेक्ट लंच पे आ गई थी, क्योंकि बच्चे घर पे थे, छुट्टी थी। तो जिस दिन बच्चों को घर पे छुट्टी होती है, डेली पकाना, सुबह, दोपहर, शाम, डेली, मतलब कंप्लीट दिन हमें कुकिंग ही करना होता है। तो बस चाय पीने के बाद बैक टू किचन, फिर से आ गई थी मैं किचन में लंच बनाने के लिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ? फिर फ्रिज में देखा कि पालक थी, कटी हुई पालक, थोड़े से फिर साथ में फ्रिज में गुर्दे भी थे, तो वो निकाल लिए थे मैंने। निकाल कर पानी में डाल दिया था। तो यहाँ पे मैंने 3-4 प्याज़ कट कर लिए थे, क्योंकि नाश्ता लेट किया था। लंच टाइम जो था हम लोगों का 5 ओ क्लॉक था। तो मैं यहाँ पे 4 बजे आ गई थी किचन में, 4 बजे आकर जल्दी-जल्दी आकर बना रही थी। जब कुछ समझ में नहीं आता है, तो जब भी हम फ्रिज खोलते हैं तो जो भी दिख जाए, जब दिमाग थोड़ा बहुत चल जाता है कि क्या बनाएँ। उसके बाद यहाँ पे पालक मेरे पास कटी हुई थी, तो यहाँ पे मैंने पालक बनाने के लिए प्याज़ कट कर लिया, इसमें डाला ऑयल, नमक, मिर्च डालकर थोड़ा-सा पानी डालकर लिड लगा दी थी। यहाँ पे मेरे चावल भी पक रहे थे, ऑलमोस्ट पक चुके थे, थोड़ा-सा होना था तो मैंने रख दिया फिर से थोड़ी देर के लिए। तो बस यहाँ पे देखिए मेरे चावल हो गए थे, तो मैं यहाँ इसका पानी निकाल दूँगी, उसके बाद इसे दम पर लगा दूँगी। बहुत ही क्विक और जल्दी बन गया था लंच। 15 मिनट्स में मैंने बना दिया था लंच, क्योंकि एक ही सालन था, तो
इस वजह से जल्दी बन गया था पालक की भाजी और साथ में राइस मैंने बना दिया था। बहुत टेस्टी बनकर रेडी हुए थे। पालक गुर्दा इतना टेस्टी बना था कि सब जने बहुत ही शौक से खाए। जब भी आपको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बनाएं तो एक बार फ्रिज ज़रूर खोल लेना, क्योंकि फ्रिज खोलने के बाद थोड़ा बहुत तो दिमाग चल जाता है और हमें कुछ ना कुछ मिल जाता है तो हम बना ले सकते हैं। तो मैं यही करती हूँ, जब भी कुछ भी समझ में नहीं आता है सिर्फ फ्रिज खोल लेती हूँ, कुछ भी अगर मिल जाए वेजीज़ तो निकाल कर उसका कुछ भी बना लेती हूँ सालन। तो बस यहाँ पे देखिए मेरा प्याज़ गल कर रेडी थी, उसे थोड़ा-सा भून लूँगी मैं। भून लेने के बाद मेरे पास जो गुर्दे थे उसे साफ़ धोकर मैंने कट करके रख लिया था। मैंने इसके प्याज़ के साथ नहीं डाले क्योंकि ये जल्दी गल जाते हैं, तो प्याज़ गलाकर मैंने यहाँ पे गुर्दे डाले, साथ में डाला पालक कटी हुई जो थी मेरे पास, पालक डालकर अच्छे से भून लिया था। भून लेने के बाद यहाँ पे पानी नहीं डाला मैंने, लिड लगा दी। 2 सीटी होने के बाद मैंने निकाल लिया, निकाल कर कढ़ाई में डालकर इसे भून लिया था। बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी हुई थी ये पालक और गुर्दा, बहुत टेस्टी बनकर रेडी हुई थी। तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। वैसे कंप्लीटली रेसिपी ने मैंने बताई नहीं, सिंपल सीधी सी रेसिपी हर किसी को आती है, बना सकते हैं सब जने। बहुत टेस्टी बना था। तो बस ये हमारा राइस बनकर रेडी था, साथ में पालक गुर्दा रेडी था, हमारा लंच रेडी था। तो साथ में बैठकर हम लोगों ने लंच किया। लंच करने के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि ऑलमोस्ट बज गए थे 5:30, शाम हो गई थी। तो बस ये था मेरा आज का किचन रूटीन व्लॉग। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत ही टेस्टी बनी थी भाजी और ये राइस। यहाँ पे देखिए भाजी बनकर रेडी थी, साथ में गरम गरम चावल। तो बस हम लोगों ने साथ में बैठकर लंच एंजॉय किया है। तो ये था मेरा आज का डे 8 किचन रूटीन ब्लॉग। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।